ठाकुर जी से दुआ करूँगी कि भगवान करे हमारा कभी भी कोई साथ ना बने। अगर किसी इंसान की इंटेंशन या उसकी सोच ऐसी है, उसके विचार ऐसे हैं, तो मेरे से नहीं। मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। हो गया, नहीं हो गया नहीं, मैं सच्ची बोलती हूँ। मैं आज ऐसी, वो कारपेंटर ना सबसे फर्स्ट फ्लोर पे कर रहा था, उनके यहाँ भी काम था छोटा मोटा, तो उसने, मैंने काफ़ी सुबह उठते, जब मैं उठी तो मैं आज, मुझे पहले मेरी 10 बजे आँख खुली, 11 बजे आँख खुली, क्योंकि मैं 5 घंटे की नींद है, फिर मैं सारा करके सोती हूँ ना सुबह तक, तो फिर मेरे को था नहीं, तो फिर मैं उठी हूँ करीबन 1-1:30 बजे तक उठी हूँ, 2 बजे। फिर मैंने सबको फ़ोन किए, उसको भी फ़ोन किया जो मैंने AC का है ना, वो जहाँ पे पाइप लगा हुआ है, तो वो कहने लगा मैं कल आ जाऊँ। पहले कहता 7-8 बजे तक आऊँगा। मैंने कहा नहीं, 8 बजे तो नहीं आना, क्योंकि मेरा बेटा चला जाता है, फिर मैं अकेली होती हूँ। 8 बजे मैं नहीं करवाऊँगी काम, आप 4-5 बजे कर दो, वो होता है, प्रेजेंट होता है ना। फिर कहता चलो, फिर मैं कल मैं लंच टाइम पे कर जाऊँगा, क्योंकि काम तो चल ही रहा है यहाँ पे। मैं कहा ठीक है। कारपेंटर को बोला, उसने कहा 4-5 बजे। फिर वो आ गया था, नीचे कर रहा था, उसको 2 बारी बोल के आई। फिर मैं नीचे फर्स्ट फ्लोर पे गई, तो वो एक लेडी है, मतलब फैमिली है, मतलब उसकी दादी भी है, तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप थोड़ा, कहती है काम कर रहा था, पता नहीं चला गया। तो कहने लगे कि वो आएगा तो मैं मेरा कर देगा, 5 मिनट का ही है। मैं कहा अगर आपका काम लंबा है ना, बड़ी देर से चल रहा है, तो उसे भेज देना, मेरा बेटा ना जाने वाला है और मैं अकेली हूँ, काम करता है। तो फिर मैंने कहा, फिर मेरे को कहती नहीं वैसे ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब भी आएगा भेज देना, मेरे पास तो यही डोर है, मेरे पास कोई स्टील का डोर तो है नहीं कि मैं लगा के दूसरा वाला भी लॉक कर दूँ, ये बिल्कुल लॉक हाथ में ही आ रहा है। तो मैं आने लगी, कहते आपका बेटा कितना बड़ा है? मैंने कहा मेरा बेटा 20 साल का है। तो कहती 20 साल का? अब वो मुझे देख रही थी, वो परेशान हो गई है। अब वही ना, हर जगह जाते हैं ना, इस चीज़ की मुझे सामना बहुत करना पड़ता है ना, क्योंकि 20 साल का बेटा और मैं खुद ही इतने साल की लगती हूँ, तो समझ ही नहीं आ रहा, मैच ही नहीं मिल रहा ना। अब मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि बच्चा क्या मतलब, मैं 15-16 साल में बच्चा पैदा कर लिया, सबको लगता है ना। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ। और खैर, और मेरा बेटा लगता भी है, वो तो शुक्र करो कि ये थोड़ा हेल्दी नहीं है, उठान नहीं है, क्योंकि दाढ़ी आज बच्चों को होता है ना, शेप वेप रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो थोड़ा तो उम्र बढ़ते हैं, हाइट तो है ही, थोड़ा और अगर हो जाएगा ना, थोड़ी सेहत हो जाएगी तो ये और लंबा चौड़ा लगेगा। तो फिर वो शुक्र करो कि इसकी सेहत नहीं है। तो काम के लिए तो बोलना ही था, क्योंकि रोज़ जाता है 7 बजे, अब रात को ही आता है। अब गेट वाला वो रोज़ सो जाता था पहले, क्योंकि रात को कोई जाता नहीं है ना, सुबह 6 बजे बच्चे जाने लगते हैं। अब ये आता है 3 बजे। मैं क्या कहेगा, वो भी गालियाँ देगा, पता नहीं कौन आ गया जो रात को 3 बजे आता है। एक्चुअली है दिन का भी, बट वो ये ना थोड़ा आलस है इसको। दोपहर को 11 बजे से भी है, 11 बजे से या 12 बजे से 4 बजे तक है। 4 बजे घर पे आएगा, खाना वाना खाएगा, फिर 7 बजे जाएगा, तो 12 बजे तक है। और सगों पैसे भी ज़्यादा है, और वही आलस है बस कि राती कर ली, धूप नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब वही है कि बस फिर मैंने आकर कहता मम्मा मुझे जाना था, आज मैं उठा भी था। मैं कहा तू 7 बजे तक तो जाग रहा था। चल मेरे को नींद नहीं आ रही थी, अलग चीज़ें थी, मेरे को काम करना था या कैसी थी ना। और आप तो, मैं तो सुबह 4 बजे पूजा करिए तो 5, 4:30, पौने 5 हो गए थे। फिर उसके बाद 4 बजे तो मैं जल देती नहीं हूँ, मैं बाहर तो नहीं, सूरज दिखेगा तो जल दूँगी ना। तो फिर वो सूरज निकलते चलते 6:30, पौने 7 हो गया, मैं जाग भी रही थी, तो कुछ खाया तो होता नहीं, तो मैं कहा चल मैं जल भी दे देती हूँ, बाकी चीज़ें तो मैंने कर ली थी। संडे था तो तुलसी में पानी भी नहीं देना था, तो गैलरी भी उसमें पड़ी हुई है। फिर मैंने बाद में मैंने कहा मैं देखूँगी, मैंने कहा बस यहाँ जाने यहीं से दे देती हूँ, दर्शन हो जाते हैं मुझे सूरज के। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी पड़ती है ना, और मैं अपनी तरफ से हर चीज़ करते 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 यार मेरे पास कोई मतलब वो ना पड़े। मैंने बनना कुछ और है, मैं कुछ और करने जाती हूँ, आप उसको दबा के आप घर के अंदर कि सूट बेच लूँ या मैं कोई खाना बना के कर लूँ, गलत कर रहे हो आप। कोई भी कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। लेकिन अब मैंने कहा ना, मैं थक गई हूँ, आज के बाद मैं समझाऊंगी नहीं, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी मेरे साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है। कल अगर कुछ भी उसके साथ होता है ना, तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। मेरी तरफ से मैंने आज तक किसी के साथ कुछ ना किया है, ना करूँगी। मैं सिर्फ अपनी नॉर्मल पूजा पाठ करती हूँ। मैं ईश्वर को बोलती हूँ कि जिसने भी किया ना, अब आप देख लेना। मैं कभी किसी के साथ नहीं करती, मैं सिर्फ मुंह से बोलती हूँ। मैं कभी किसी को, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। हर इंसान अपनी बर्बादी का, अपनी फैमिली की बर्बादी का, अपने बच्चों की बर्बादी का, किसी भी चीज़ का, अपनी कामयाबी की बर्बादी का वो ज़िम्मेदार खुद होगा। वो मेरे को दोष कभी नहीं देगा। कल भी वो खुद था अपनी बर्बादी का, वो आज भी खुद होगा, वो मुझे दोष कभी नहीं देगा।